श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे हरीश्वर, जय श्री जय। वंशी विभूषित वरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणगं मकुलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में यदुवंश में अवतंश लेकर भगवान ने जो दिव्याति दिव्य लीलाएं की, उसमें जो वृंदावन की लीलाएं हैं वो तो भक्ति का सर्वस्व है। वो प्रेम और आनंद का सर्वस्व है। रसिकों का सर्वस्व है। नित्य प्रातः वो नंदनंदन अपने बाल सखाओं के साथ वन में वत्सचारण के माध्यम से पहुंच जाते हैं और बाल सखाओं के साथ उन्मुक्त क्रीड़ाएं करते हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं। वैसे भी ये परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र कहे जाते हैं, पर प्रेमी भक्तों के परवश होकर ये परतंत्र हो जाते हैं। मैया से छीका सजवा लिया है। और सुबह सुबह आज सबसे पहले जगह शंगी बजाकर सखाओं को बुला लिया है। सब रंग बिरंगे छीके ले लेकर आ गए, पकवानों से भरे हुए। क्यों? आज वन में ही कलेव होना है सबका। बाल भोग भी वन में होगा, राजभोग भी वन में होगा, सुबह का अल्पाहार, दोपहर का भोग राग सब वन में होगा। और वन में पहुंचकर श्याम सुंदर अपने बाल सखाओं के साथ खूब खेलते हैं, खूब आनंद बरस रहा है। ब्रह्मादि देवताओं के लिए झांकी दुर्लभ है। दोनों हाथ फैला लिया, घूम रहे हैं। गिर पड़े तो सब हंसने लगे। कोई पशु पक्षी दौड़े तो साथ दौड़ने लगे। मोर नृत्य करें तो ये भी नृत्य करने लगे। कोई राग अलापने लगे तरह तरह से। किसी के स्वर बड़े सुंदर, किसी का बिल्कुल बेसुरा। वानर कितनी तेजी से वृक्षों पर शाखाओं पर दौड़ते हैं, भागते हैं। ये भी उनसे स्पर्धा कर रहे हैं, वृक्षों पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, भाग रहे हैं। पर ये नित्य के खेल हैं।
पर आज एक नई बात है। बात ये, सबके छींके रंग बिरंगे इतने सुंदर लग रहे हैं, एक दूसरे के जो पास नहीं होता छींके लेके भागते उसका, वो दौड़ाता है, फिर दूसरे का छींका लेके भागते, उसको पकड़ा देते, उसको पकड़ा देते। तो जब जिसका छींका इधर उधर घूमता उस पर ताली बजाते, हंसते। कई सखा ऐसे थे जो अपने सखाओं के छींके छिपा भी दिए। पता है सबकी मैया ने को बढ़िया बढ़िया पकवान बना के भेजे, वो भद्र ने क्या किया, अर्जुन के छीके का सब पकवान, सब सामग्री ऋषभ और विशाल के छीके में भर ली। अब चिढ़ा रहे अर्जुन को, तू घर से खाली छीका लाया था या कोई वानर तेरा कलेऊ खा गया, बता। लेकिन ये भी तो बात है ना, कोई भी कपी हो, काग हो, गिलहरी हो, कोई पशु पक्षी हो, कोई भी इन शाखाओं पर, पेड़ की डालियों पर लटकते हुए इन शाखाओं के छीकों को कोई छुएगा नहीं। चींटी भी नहीं सूंघेगी किसी भी पदार्थ को। ये दें तभी कोई प्राणी पाले, सो भी बात नहीं है। जब तक ये नहीं खा लेते कोई नहीं खाता, कोई मुंह में नहीं डालता। मानो ये पशु पक्षी के रूप में भी जन्म जन्मांतर के भक्त आ गए, हरि भक्त सखाओं के साथ प्रभु पाते हैं, उसके बाद ही ये पाते हैं, देने पर भी नहीं पाते तो अपने से कहाँ छुएंगे। और सबके आराध्य इष्ट तो श्री कृष्ण है। अनेक रूप बना बना कर आ गए अपने आराध्य के समीप में, क्योंकि ये जितने पशु पक्षी हैं ना इस समय ब्रज में, ये सब भगवान की जूठन के व्रत धारण करने वाले। भगवान का जूठन न गिरे, भगवान का भोग न लगे तो देने पर भी नहीं खाते हैं। इन सब पशु पक्षियों को तो इन सखाओं का, ग्वाल वालों का जूठन चाहिए। इतने में यमराज जी ने देखा, इन झांकियों का दर्शन धर्मराज कर रहे हैं ना, उन्होंने देखा कि वही आकाश में इतनी हलचल क्यों हो रही है, देवता आतंक से ग्रस्त क्यों लग रहे हैं। क्योंकि बहुत देर तक तो ये आकाश में देख ही नहीं पाए। अरे जिसकी दृष्टि उन बालकृष्ण नंदन में जाकर लग गई, उसको शरीर की सुध बुध नहीं रहती, तो आकाश को कौन देखे। आकाश में देवताओं के बड़े विमान आ गए हैं। यहाँ तो श्री कृष्ण सामने है तो दृष्टि कहीं जा ही नहीं रही है। तो कैसे गई, वो नंद नंदन ने कुंज में चले गए थोड़ी देर के लिए, तब धर्मराज को अपने शरीर की सुध आई। देवता दिखे आकाश में, सब बड़े भयभीत दिख रहे हैं। देख लिया धर्मराज ने, समझ भी गए। कहाँ तो देवता अमृत पीते हैं स्वर्ग में, और ये देवता अमर कहलाते हैं, अमर होते हैं। इनका एक नाम देव है तो एक नाम अमर भी है। तो स्वर्ग में तो ये अमृत पीते हैं, और अमर होकर भी अघासुर से इतना डरते हैं, आतंकित रहते हैं। देवता सोचते हैं जिन जिन पुण्यों के बल से हम अमरावती स्वर्ग में पहुंचे हैं, देवता बने हैं,
कि पाप का अधिष्ठाता ये जो अघासुर है वो हमारे उन सब पुण्यों को पचा जाएगा, मानो हमें भी मार डालेगा, और फिर तो पतन हो जाएगा। तो देवताओं का इतना भय आतंक भी उचित है, क्योंकि इस दैत्य का नाम है ये अघासुर। धर्मराज को लगता है कि मेरे आराध्य तो ये पुरुषोत्तम है नंदनंदन, मैं तो इन्हीं के चरणों के आश्रित हूँ। क्योंकि पाप पुण्य का जो निर्णय करते हैं ना संयमनीपुरी में यमराज धर्मराज, उनको कर्म का स्पर्श नहीं होता है। तो इनको अघासुर से क्यों भय लगेगा? भाई किसी पुण्य से थोड़ी ये धर्मराज बने हैं, ये तो परम भागवतों में एक हैं। ध्यान देने की बात है। देवता अपने पुण्य के बल से देवी देवता हो गए हैं अलग अलग लोकों में, बड़ा वैभव, बड़ा ऐश्वर्य है। पर धर्मराज को कर्म का स्पर्श नहीं है, तो उनको डर भी नहीं है अघासुर का। और अघासुर का तो इतिहास बहुत अच्छे से वो जानते भी हैं। शंखासुर दैत्य का बड़ा ही सुंदर पुत्र था। मलयाचल मलय पर्वत पर पहुंचा था एक बार, और उसका दुर्भाग्य था अपने अभाग के कारण। हुआ तो बड़ा सुंदर उसको अष्टावक्र जी का दर्शन वहाँ पर, लेकिन दुर्भाग्य इसका ये था कि ये दर्शन का महात्मा के लाभ नहीं लिया, ये तो उनका अनुकरण करने लगा। इसको यही सूझी, उनकी नकल उतारने लगा। अब खर्व आकृति है उनकी, काला रूप है, कई स्थान से टेढ़े हैं, कैसी तो देह है 8 जगह से मुड़ी हुई, पर अमित असीम तेजस्वी हैं महामुनि अष्टावक्र। दर्शन करके प्रणाम नहीं करता, दंडवत नहीं लगाता, बल्कि उनकी चाल को देखकर उनके चलने का जो ढंग है, तो वही शरीर उनका वक्र है, 8 जगह से टेढ़ा है, तो अटपटा सा ढंग है ना। तो ये दैत्य का, शंखासुर का जो बड़ा सुंदर पुत्र है ना, उनके सामने उनको दिखा दिखा कर मचकते हुए चलने लगा वैसे ही, और हंसने भी लगा। अष्टावक्र जी को क्रोध आ गया। श्राप दे दिया, अरे दुर्बुद्धि, तू पापियों की तरह केवल काया देखता है, शरीर को देखना तो पापियों का धर्म है। और सर्प के समान वक्र चलकर मेरा उपहास करता है। तू तो उस अघ का अधिष्ठाता अजगर हो जा, जा। ये भी तो अपने मद से अंधा हो रहा था, और जिनकी निर्दोष दृष्टि होती है वही इनको दंड भी देते हैं। अब भैया उन्मर्ष यक्रा अष्टावक्र का श्राप सुनते ही अहंकार तो उसका नष्ट हो गया, आर्त हो गया, चरणों में गिर पड़ा, पूछता है, हे नाथ, हे प्रभु, इस अघ का उद्धार कौन करेगा? और अष्टावक्र जी भी श्राप दिए तो चिंतित तो हो गए थे। क्यों ऐसे महापुरुष की सन्निधि से किसी को कलेश तो नहीं होना चाहिए, किसी का पतन तो नहीं होना चाहिए, पर पापियों का तो परित्राण होता है। भगवान खुद कहते हैं, भगवान आते हैं तो परित्राणाम साधु नाम।
इनके दंड देने से पापियों का परित्राण होता है, उनकी रक्षा ही होती है। और रक्षा किसकी? पाप के अधिष्ठाता की, अघासुर, इसकी रक्षा। अच्छा, पाप को पुण्य बनाने वाला कौन है? श्रुति में भी कोई साधन नहीं है। महर्षि अष्टावक्र कुछ समय के लिए वहीं ध्यानस्थ रहे, पीछे आंख खोली और बोले, जब सर्व समर्थ परमेश्वर परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण द्वापर के अंत में यदुवंश में अवतरण होकर जब तुम्हारे मुख में प्रवेश करेंगे ना, बड़ा भारी अजगर हो गया था। जब वो श्री कृष्ण तुम्हारे मुख में प्रवेश करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तुम प्रतीक्षा करो। हाँ, इस बीच मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। अब महर्षि अष्टावक्र का शाप हुआ, ये जो दैत्य का पुत्र है कितना बड़ा अजगर बना। अजगर बना, इसका शरीर था 1 कोस लंबा। हाँ, 1 कोस बन गया अजगर। तो कंस जब दिग्विजय करने गया था हर ओर हर तरफ, तो वन में तो रहता था ये अजगर, और कहाँ रहेगा। इसने कंस को लपेट लिया था। तो कंस ने इसका ऐसा मान मर्दन किया कि मरने लगा था। श्राप के कारण ही मरेगा थोड़ा ही। तो कंस मथुरा लाया, अपने गले में लपेट कर, अपने कंठ का हार बनाकर इसको ले आया मथुरा। और उधर महर्षि अष्टावक्र मलय पर्वत पर उन परम पुरुष पुरुषोत्तम से निरंतर प्रार्थना। अच्छा, महापुरुषों के भीतर जीव कल्याण की कितनी भारी कामना होती है। प्रार्थना कर रहे हैं उन परम पुरुषोत्तम से युगों से। बहुत काल तक इसको अजगर शरीर में रहना पड़ता है। तो पर आज कंस की प्रेरणा से ये ब्रज में आया है, ये नंदगांव की ओर आया है। कंस ने अघासुर को ब्रज में भेजा है। भेजकर इसके जितने असुर साथी थे ना कंस के, उनके साथ ये अट्टहास कर रहा था, मनो इस अघासुर को मारने वाला कौन है। समझता है अघासुर को लौटकर सफलता का समाचार मिलेगा लौटने पर। अच्छा, जो पाप का अधिष्ठाता है, धर्मराज सुना रहे हैं प्रसंग, पाप का ही जो अधिष्ठाता है उसको अहिंसा तो प्रिय होगी नहीं, तो बड़ा भारी हिंसक होगा। तो अजगर का आहार क्या है? प्राणी। और ये पूतना का सगा भाई है। और ये ब्रजराज कुमार नंदन श्याम सुंदर तो इसके बड़े भाई बकासुर, बड़ी बहन पूतना को पहले ही मार चुके हैं। तो प्रतिशोध की भी तो आग लगी है इसके कलेजे में। और फिर इसका क्रोध, इसका आक्रोश
और सबसे बड़ी बात की जो मोर मुकुट बंशी वारे परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, इनको महर्षि अष्टावक्र की प्रार्थना भी तो पूर्ण करनी है। तो ये अजगर पता नहीं कब किधर से सरकता हुआ आया है और यहाँ पूरा मुंह खोल के मार्ग में पड़ गया। 1 योजन का शरीर है इसका, 1 कोस लंबा शरीर है, लगभग 4 किलोमीटर में लंबा है ये। और भैया रास्ते में तो पड़ गया। बाल सखाओं ने भी अजगर को देखा, कहाँ तो ये इतने आनंद में हाथ फैलाकर घूमते, गिरते, हंसते, नाचते, खेलते, पशु पक्षियों के साथ दौड़ रहे, वृक्षों पे चढ़ उतर रहे बानरों के संग, एक दूसरे के छीके लेके भाग रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ा दे रहे हैं। आज तो बहुत आनंद है नंदनंदन को, क्यों छीके ले आए, सब पकवान लाए घर से, सबकी मैया ने पकवान बना कर दिए। सबको पाना है आज साथ में बैठकर वन में, कल वन में होगा आज। और ये रास्ते में न जाने कहाँ से सरक के आया, पूरा मुंह खोल लिया। अब 4 किलोमीटर लंबा जिसका शरीर होगा, मुंह खोल के पड़ा रहेगा रास्ते में। यही कारण था, धर्मराज कह रहे थे ना कि आकाश में इतने विमान कहाँ से आ गए, देवता इतने आतंकग्रस्त और भयभीत क्यों दिख रहे हैं। सुरपुर नित ही परावन हुई। रावण को देख के देवताओं के लोग खाली हो जाते, अघासुर जाता तो देवताओं के लोग खाली हो जाया करते थे। बहुत भयभीत हैं। अरे ये तो ब्रज में पहुंच गया, मुंह खोल के पड़ा है। बाल सखा गोप बालक भी देख रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य से उसके पास पहुंच गए। अब इनको भय क्या होता, क्यों, छोटे छोटे शिशु हैं, बालक हैं, और इस अघासुर से तो भैया बिल्कुल अनभिज्ञ। बड़ी जिज्ञासा हो रही है गोप सखाओं को। इन्होंने तो सुना भी नहीं कि कोई इतना बड़ा महासर्प भी होता है, ये क्या है। भद्र कहता है, अरे ये महासर्प नहीं है, ये ऐसा दिखता है तो क्या है, ये पर्वत की गुफा है, गुफा। पर देखो ना कैसी सर्प के मुख की तरह दिखती है, इसकी बनावट ही ऐसी है ये सर्प की। ये तो बड़े किसी भारी पर्वत की गुफा है। सुबल ने झांक कर देखा मुंह के तरफ, सचमुच सर्प की जो दाढ़ें होती हैं उसी की तरह, कैसे सफेद सफेद श्रृंग जैसे हैं। अरे इसकी फटी हुई सर्प की तरह जिह्वा है, जैसे मानो इसके भीतर इस गुफा में जाने के 2 रास्ते हों। इसके नीचे का भाग तो देखो ना, कोई बन की धातु से लाल है, जैसे हम लोग लाला के श्रृंगार करते हैं एक दूसरे का। और सूर्य की किरणें पड़ जाए इसके मुंह के भीतर तो उन किरणों के प्रतिबिंब से ऊपर भी लाल हो जाता है इसका, क्योंकि भाई दिन तो चढ़ गया है खेलकूद में। तो ऋषभ ने गंभीर होकर कहा, ऋषभ ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, इसके भीतर आग लगी हुई है, दावाग्नि। और वे ऊपर देखो ना, सर्प के आंखों के समान आंखें कैसी थी, दोनों गुफाओं की तरह लाल लाल दिखती थी। जैसे आग लग जाए जंगल में तो जल के बन के जीव जल जाते हैं तो बड़ी दुर्गंधी आती है, ऐसी ही दुर्गंध इसके मुंह से निकल रही है इस गुफा के बाहर।
ऐसा लग रहा है किसी महासर्प की श्वासें हैं। बरूथक कहता है देखो गुफा तो बहुत बड़ी लगती है, सर्प के गले जैसी गंभीर, तो बेचारा नन्हा सा तोक। तो कहता है हम सब अगर इसमें छिप जाएं तो बछड़े भी इसके भीतर ही हाँक दें, कन्हैया ढूंढेगा, हम सबको बड़ा आनंद आएगा। अब भैया देवप्रस्थ को तो शंका हुई, वो कहता है कहीं ये सचमुच का सर्प हुआ तो हम सबके भीतर जाने पे खा ही जाएगा। इतने में तेजस्वी हंस पड़ा है। वो देख हमारा कन्हैया उस मोर के साथ नाच रहा है, तुझे डर लगता है? तूने देखा नहीं कितने बड़े बगुले को चीर के फेंक दिया था उसने? कहीं ये सर्प भी हुआ और हमें खाने भी लगा तो हमारा श्याम क्या इसे बिना मारे छोड़ेगा? उसको तो हमारे साथ खेलना पसंद है। अच्छा वो देवप्रस्थ शंका ना करता तो हो सकता था कि ये बाल जो गोप बालक हैं छोटे छोटे उस दुर्गंधित गुफा में न जाते, पर उसकी शंका ने सबको और उत्तेजित कर दिया। सर्प भी हो सकता है पर कन्हैया रक्षा करेगा ना। तेजस्वी ने बछड़े हाँक दिए भीतर और सबके सब ताली बजाते हुए दौड़ते चल पड़े। और भैया केवल पीछे देख के पुकारा उन लोगों ने, ओ कन्हैया। धर्मराज चौंक गए। सब बछड़े लेके सब बाल सखा भीतर चले गए और पुकार रहे हैं नंदनंदन को। यमराज जी सोचते हैं मुझसे प्रमाद हुआ है। क्या प्रमाद हुआ? अरे बालक जब इस अघासुर के मुख में गुफा इसको मानकर चर्चा कर रहे थे तभी मुझे इसको मार डालना चाहिए था। भाई इनको तो कर्म का स्पर्श नहीं है, मैं इसको मार देता। मेरा तो अमोघ है कालदंड, मैं उसका स्मरण करता मेरे हाथों में आ जाता। पर अब तो वो भी व्यर्थ हो गया। व्यर्थ क्यों हो गया? देर कर दी। कैसे देर कर दी? अब सब बाल सखा उसमें चले गए, बछड़े चले गए। सब तो चले गए, अब दंड देने से क्या लाभ? इस अजगर के मुख में पहुंच गए बछड़े, वो बालक। अब तो इस पर आघात नहीं किया जा सकता। तो धर्मराज ही नहीं चौंके। धर्मराज जी ने देखा जब बालकों ने पुकारा था ओ कन्हैया, उस समय तो नंदनंदन भी चौंक गए थे। अपने सखाओं की तालियों को सुनकर उन्होंने मुड़कर देखा और जैसे ही देखा वहीं से दूर से पुकार उठे, अरे नहीं 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 नहीं। और ये बालक हंसते ताली बजाते, बालकों ने कहाँ सुनी इनकी पुकार। वैसे भी पाप का प्राणी
अंतरात्मा की आवाज़ सुन नहीं पाता जब वो पाप में प्रवेश करता है। अंतरात्मा का अर्थ है वो भगवान ऋषिकेश जो अंतर्यामी है, उनकी पुकार। क्योंकि जीव को पुकारने में प्रभु प्रमाद नहीं करते। पाप सामान्य प्राणी को तो बचा सकता है, पर उन श्री कृष्ण के जो स्वजन हैं, सखा हैं, प्रेमी हैं, है तो परम पुरुषोत्तम, सर्वलोक महेश्वर। इनका मुखारविंद ब्रज में सदा ही प्रसन्नता आनंद से खिला रहता है। पर अभी तो इनका मुखारविंद बड़ा गंभीर हो गया है। और ये भी मुड़े। मानो लपक कर ही, पलक झपकते ही अपने प्रेमी सखाओं को देखकर, पलक झपकते ही भगवान उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर जाना चाहते हैं। पर खेलकूद की सारी प्रसन्नता न जाने कहाँ चली गई। अतिशय गंभीरता प्रभु के मुखारविंद पर है। प्रभु की दृष्टि पड़ी अघासुर पर। प्रभु ने देखा शंखासुर का दैत्य है, महामुनि अष्टावक्र जी के श्राप से अजगर हुआ है। कंस की प्रेरणा से आया है। एक कोस लंबा शरीर है। ये हम सब के अनिष्ट की कामना लेकर आया है। इसके उद्धार का समय हो गया है। इसको भी इस अजगर योनि से मुक्त कर देना चाहिए। पर देखो इसका तो साहस। मेरे ब्रज के सब बछड़ों को, मेरी सखाओं को इसने मुख में ले लिया। क्या इसको मेरा भय नहीं? भय होता तो मुंह बंद कर लेता, किसी को मुख में प्रवेश करने नहीं देता। और फिर जब इसने मुख में प्रवेश किया है, मुख में प्रवेश गौवत्सों को, बछड़ों को कराया है, मेरे गोप सखाओं को अपने मुख में प्रवेश कराया है, तो दुष्ट, अब मैं भी तेरे मुख में प्रवेश करूंगा। धनराज जी भगवान के इस गंभीर मुख को देख रहे हैं और प्रभु समय नहीं लेते। बाल सखा तो पीछे से पुकारते ही गए थे, मानो भाई कन्हैया को पता पड़ जाए कि हम इसके अंदर जा रहे हैं, कन्हैया खुद ही आएगा। हमारे साथ खेले बिना उसका मन कहाँ मानता है। हमारे बिना वो एक क्षण रह नहीं सकता। गुफा होगी तो खेलेंगे, सर्प होगा तो कन्हैया मार डालेगा। हमारे कन्हैया में बहुत ताकत है, बड़ा शक्तिशाली है वो। इधर कन्हैयालाल विचार करके उस अघासुर की ओर लपके। बोली श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय।
श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की है, सब भक्तन की है, समस्त वैष्णव सतगुरुदेव भगवान की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राधे, जय हरि शरण। जय श्री राम, जय श्री राम।